ओम नमस्ते। स्वागत करती हूँ आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल आर्यवाणी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल और सुखी तभी हो सकता है जब उसका शरीर निरोगी, बलिष्ठ व स्फूर्तिवान हो। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी स्वास्थ्य की बहुत सारी सर्वांग सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की गई हैं। जिस व्यक्ति के वात, पित्त, कफ ये तीनों शारीरिक घटक सम मात्रा में हो और जिसकी जठराग्नि सप्रमाण हो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य आदि 7 धातुएं भी संतुलित हो और जिसके शरीर से मल विसर्जन ठीक प्रकार से होता हो और सारी ज्ञानेंद्रिया और मन स्वस्थ होने के साथ साथ जिसकी आत्मा भी प्रसन्न हो, वह व्यक्ति वास्तव में स्वस्थ है। इस प्रकार मात्र शरीर का स्वस्थ होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि मानसिक व आत्मिक रूप से भी स्वस्थ होना आवश्यक है। खिन्न, उदास, क्रोधित और ईर्ष्यालु व्यक्ति आयुर्वेद की दृष्टि से रोगी ही माना जाता है। भोजन तामसिक नहीं करना चाहिए, अर्थात बिगड़ा हुआ या बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे पदार्थों से बना भोजन हमारे शरीर में जाकर आलस्य व स्थूलता बढ़ा सकता है या हमारी पाचन क्षमता को हानि पहुंचा सकता है या फिर अन्य किसी प्रकार से हमारे शरीर में विकार उत्पन्न कर सकता है। राजसिक भोजन उसे कहते हैं जिसमें उत्तेजना पैदा होती हो, जैसे चाय, कॉफी, मिर्च, मसाले आदि से बनने वाला भोजन। और सात्विक भोजन उसे कहते हैं जो ताजा है, शुद्ध है और उत्तम पदार्थों से उत्तम विधि से बनाया गया हो, जिसको बनाने में किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाया गया हो, जो ना सिर्फ शरीर के लिए लाभदायक हो बल्कि मानसिक क्षमताओं को भी लाभ पहुंचाता हो। अलग अलग ऋतु और हमारे शरीर की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित मात्रा में और उचित समय पर भोजन करने से स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। शराब, मांस, मच्छी, गुटखा, तंबाकू ये सारे पदार्थ खाने योग्य नहीं है, तो कृपया इनसे दूर ही रहें। दूसरा आधार है निद्रा। उचित समय पर सोना और उचित समय पर उठ जाना हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। यह बात आप सभी जानते होंगे कि अपवाद को छोड़कर हमें हमारी नियमित निद्रा को अस्त व्यस्त नहीं करना चाहिए। और तीसरा आधार है व्यायाम। व्यायाम शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और सहनशीलता, पाचन क्षमता और उत्साह में अभिवृद्धि कर हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करता है। इसीलिए व्यायाम को भी नियमित दिनचर्या का अंग बनाना अनिवार्य है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह निकलता है कि शारीरिक स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है। इसी के साथ इति ओम, धन्यवाद।